नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं नोटिस के बारे में। और यदि आप इतने सारे नोटिस को देख करके कंफ्यूज हैं कि हम इतने नोटिस को कैसे याद कर सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट इस वीडियो को देखिए और आप जो है वो नोटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना सीख जाओगे और परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने की गारंटी है। तो सबसे पहले हम जितने भी सारे जो नोटिस होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सामान्यतः ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनमें से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है? एक कैटेगरी जो हम प्रोग्राम की बना लेते हैं, उसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। जैसे आपका एनुअल फंक्शन हो गया, आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसके अलावा और भी कोई स्कूल में या गांव में कोई जैसे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का हो गया। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स को हम जो है वो 2 लाइनों में याद कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई चीज़ मिली है या आपकी कोई चीज़ गायब हो गई है तो एक उससे संबंधित हो सकता है। इसके अलावा कोई मैच का हो सकता है, जैसे आपका स्कूल या दूसरे स्कूल के बीच में कोई मैच होने जा रहा है या फिर कोई टीम सिलेक्शन होने जा रही है। इसके अलावा फिर आपका एक मैगजीन से संबंधित हो सकता है, जो सामान्यतः अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 कैटेगरी में से ही आपके नोटिस पूछे जाते हैं। तो मैगजीन में क्या होता है? मैगजीन में जैसे आपको कोई लेख लिखने के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन के बारे में कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे जो इस लेक्चर के अंदर जो है हम प्रोग्राम से संबंधित एक नोटिस को देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से उनके नाम लिखे हैं। जैसे आपका ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, प्लस पोलियो का कैंप हो सकता है। एजुकेशनल टूर के अंदर बहुत सारे के सारे जो कैटेगरीज आ सकती है। आप जू में गए, आप जो है पिकनिक पे गए, आप कोई आ, कहीं हिस्टोरिकल टूर पे गए, तो वो सारे के सारे टॉपिक जो है इसमें आ सकते हैं। साइंस फेयर जो है, साइंस फेयर फेयर के अंदर जो है जितने भी प्रकार के जो मेले जो है वो उनके बारे में आपका आ सकता है। कल्चरल प्रोग्राम का तो कहना ही क्या है, स्कूल में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के जो फंक्शन जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में नोटिस लिखने के बारे में आपको कहा जाए तो। और उसके बाद में आपका हो सकता है योगा या सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ये अभी हाल ही में सभी स्कूलों के अंदर आयोजन किया गया था, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं एक पर्सन को और उस पर्सन के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या हम इस प्रकार से एक नोटिस जो है वो लिख सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहले आपका यही काम है कि आपको पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सारा का सारा काम जो है पर्सन का होता है। आपको कुछ भी लिखने के लिए कहा जाए, पर्सन में आपको कहा जाएगा, तो आपको उस पर्सन को जो है अच्छे तरीके से समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो है योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपके स्कूल का यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं कोई भी नाम लिखने के लिए। और आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आयोजित हो रहा है ऑन ए सर्टेन डे। तारीख भी नहीं दे रखी है, इसलिए आप कोई भी तारीख जो है वो लिख सकते हैं। एज ए हेड बॉय, और आप जो है वो हेड बॉय हो, स्कूल के हेड बॉय हो आप। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपको जो है सामान्यतः आपकी परीक्षा में स्कूल नोटिस बोर्ड से ही संबंधित, यानी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए ही आते हैं। स्कूल में जो होने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में ही ज़्यादा आते हैं। तो इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु आर विलिंग टू डोनेट ब्लड, तो आपको उन लोगों के, उन बच्चों के नाम जो है आमंत्रित करने हैं जो ब्लड डोनेशन करने के इच्छुक हैं। तो अब हम देखते हैं एक नोटिस को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक आउटलाइन जो है वो बना लेनी है, क्योंकि आपका जो नोटिस जो होता है वो एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम, यदि प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी एक काल्पनिक नाम आप लिख लेंगे। उसके बाद में आपको डेट लिखना है, उसके बाद में नोटिस शब्द जो है उसको लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन उसको कर देना है। उसके बाद में आपको जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम आपको जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको ये 2-3 लाइनें जो है वो याद कर लेनी है और आपको किसी भी प्रकार के झंझट से मुक्त आप हो सकते हैं। और लाइनें बहुत ही सिंपल सिंपल लाइनें मैंने लिखी है। क्या लिखा है? ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड, कि सभी विद्यार्थियों को। अब कई बार क्या होता है कि आपके जैसे स्टूडेंट्स की जगह कोई गांव वालों को जैसे ब्लड डोनेशन की सूचना देनी है, तो आप यहाँ पे विलेजर्स लिख सकते हैं। वॉलंटियर शब्द जो है वो भी लिख सकते हैं कि ऑल द वॉलंटियर्स आर इन्फॉर्मेड दैट, कि सभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे। कोई भी प्रोग्राम आपका जो होगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपको तारीख और जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं। दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, वो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन, कि नीचे जिसने साइन कर रखे हैं उस व्यक्ति को जो है आप अपने नाम जो है विद इन यानी के अंदर और बिफोर यानी पहले पहले।
तो आप विद इन लिखते हैं तो आप 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज लिख सकते हैं। और बिफोर लिख रहे हैं तो आप कोई भी, जैसे आपने यहाँ पर 25 फरवरी जो आज आप लिख रहे हैं, तो आप जो है वो आगे की 2 डेट दे देंगे। जैसे आप जो है वो 28 फरवरी तक जो है वो बिफोर 28 फरवरी तक आप जो है नाम जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो नाम आप को लिखना है, और यहाँ पर जैसे इस पर्सन में आपका जो रोल है वो एक हेड बॉय का रोल है, तो आपको प्रिंसिपल नहीं लिखना है बल्कि हेड बॉय के रूप में लिखना है। कई बार ये होता है कि आपको पर्सन में कह दिया जाता है कि आप प्रिंसिपल हो और आप जो है वो ये नोटिस लिखो, तो आपको वहाँ पर प्रिंसिपल लिख देना है। कि जो 2-3 कैटेगरी और बच गई है, जैसे कि हम जो है लॉस्ट और फाउंड और वो जो कैटेगरी जो है उनका वीडियो जो है वो जल्द ही मैं लेकर के आ रहा हूँ।